हेलो एवरीवन, हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में एक मुख्य त्यौहार है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी अपनी वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस व्रत को करने के लिए बहुत बड़े बड़े नियम होते हैं। पहले मैं बता देती हूँ सबसे बड़ा नियम क्या है। सबसे बड़ा नियम ये है कि इस व्रत को कभी भी कैसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाता है। आप किसी भी स्थिति में हो लेकिन इस व्रत को नहीं छोड़ सकती। यदि आपने एक बार पकड़ लिया है व्रत को तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप बीमार हों, चाहे आप महामारी से हों, चाहे आप अन्य किसी स्थिति में हों, तो इस व्रत को करना ही होता है। दूसरा, ये व्रत जो होता है निर्जला रखा जाता है, तो इस व्रत को निर्जला रखें। ये जो होते हैं दो चीज़, ये इस व्रत के कैड़पन होता है कि मतलब बहुत ही कठिन व्रत होता है। ये जो व्रत है माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए भी किया था। तो विवाहित महिलाओं को व्रत में 16 श्रृंगार करना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए और रेत या मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही रात भर जागरण भी करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बाल धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए, सभी बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, पूजा के समय हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनना भी अभी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियो डालूंगी उसी दिन कथा की, तो आप ज़रूर सुनिएगा। पूजा संपन्न होने के बाद आप दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। निर्जला व्रत करना है, पानी और चाय वगैरह, फल वगैरह कुछ भी सेवन नहीं करना है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से शाम की पूजा के बाद जल पी सकते हैं आप, ठीक है। यदि आप कोई परेशानी हो तब जल देने के बाद आप पानी पी सकते हैं, तो अगर स्वास्थ्य सही नहीं है। और व्रत वाले दिन रात को सोना मना करा गया है और कहा गया है कि दिन भर जागरण और रात भर जागरण करना चाहिए। बाल आप एक दिन पहले ही धो लीजिए, बाल इस दिन नहीं धोए जाते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। हरतालिका तीज में व्रत के दिन बाल उस दिन ना धोएं। और ख़ासकर तो सोमवार भी पड़ रहा है, और मतलब दोनों ही व्रत बताऊंगी, 26 और 27 के बताऊंगी मैं कब कब पड़ने वाले हैं। तो व्रत के दौरान मन में कोई भी द्वेष झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन हरी चीज़ों का विशेष महत्व होता है, 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है, तो प्रदोष काल के समय आप पूजन जरूर करें। तो मैं मुहूर्त बता दूंगी इसी वीडियो में। भगवान शिव की एक चौकी तैयार कर लीजिए, वीडियो आएगी पूजा विधि की, मैं दिखाऊंगी किस किस तरह से करनी है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें जो मिट्टी के शिवलिंग बनने हैं, वो जो पूजा होगी वो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच आप इस पूजा को कर सकते हैं। माता के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री या फिर आप 5 या 7 सामग्री जरूर रखें। कलश की स्थापना करके ही आपको पूजन करना है। शिवलिंग कैसे बनेंगे उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। भोग के लिए और आरती के लिए आप आटे से बनी मीठी वस्तु जैसे बना सकते हैं, पूड़े हैं, ये चीज़ें बना सकते हैं, मीठी पूड़ी बना सकते हैं। ऋतुफल खीरा का भोग लगाया जाता है और चने भी रखे जाते हैं बहुत से लोगों के, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हरतालिका तीज व्रत की कहानी सुनी जाती है, माता पार्वती शिव जी की आरती करी जाती है। तो उसकी मैंने जैसे बताया कि वीडियो डालूंगी और सारी सामग्री मैं बताऊंगी। और गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी है आपको, दुर्वा चढ़ानी है और फिर भगवान शिव जी की और माता पार्वती की करनी है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी है और पूजा स्थल को साफ करके आसन पर बैठना है। इसके बाद सारा सामान जोड़ लीजिएगा, बीच में उठना अच्छा नहीं माना जाता है पूजा में। इसके बाद मन को शांत करके आचमन करके जल पीना है और हाथ धोना है। दोस्तों, पहले मैं बता देती हूँ कि कब पड़ने वाली है हरतालिका तीज, ठीक है। 2026-27 दोनों की बताऊंगी। तो 2026 में 14 सितंबर सोमवार के दिन हरतालिका तीज पड़ने वाली है। और जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:05 से 7:06 पर है प्रातःकालीन पूजा के लिए। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:32 से 5:19 पर, तो आप इस समय भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से और दोपहर 12:41 पर, तो आप इस समय भी कर सकते हैं। शाम का समय मैंने बता ही दिया है आपको। इसके अलावा मैं बता देती हूँ 2027 में कब पड़ने वाली है। 2027 में हरतालिका तीज शुक्रवार 3 सितंबर को पड़ने वाली है, 3 सितंबर, ठीक है।
30 सितंबर को पड़ेगी 2027 में। अब जैसे मैंने बताया, पूजा में दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, फूल लेना है। पहले संकल्प करना होता है इस व्रत में। सुबह संकल्प करिए, दाहिने हाथ में फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए, कुछ चावल ले लीजिए, अक्षत्र लेकर पूजा का उद्देश्य बताना है भगवान को और अपना संकल्प मन में दोहराना है। और फिर संकल्प ले लीजिएगा। किसी भी शुभ कार्य और पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है, तो गणेश जी की स्तुति ओम गण गणपति का जाप करना है। ठीक है, धूप दीप जरूर जला लीजिएगा, प्रकाश जरूरी होता है। इस दिन दोस्तों बाल, नाखून, ये चीज़ें ना कटवाएं, तेल ना लगाएं शरीर पे भी, और बालों में भी तेल ना लगाएं। ठीक है, और अनचाही चीज़ें ना करें, जैसे पत्ते तोड़ना, वृक्ष के पत्ते तोड़ना, ये नहीं करना है। और पूरे हरे वस्त्र पहन के अच्छे से पूजा पाठ करिएगा मंदिर में जाके। और जब आप अगले दिन इस व्रत का पालन करना होता है, अगले दिन आप खा सकते हैं, मीठे चीज़ से ही व्रत खोलना है। राधे राधे।